नमस्कार दोस्तों। आज हम सीधे तेजस नेटवर्क्स के स्टॉक में हाल ही में आई इस तेजी के पीछे की दिलचस्प कहानी और इसके टेक्निकल डेटा की गहराई में उतरेंगे। मार्केट की हलचल और उसके पीछे के कारणों को एक नए और बिल्कुल क्लियर नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, बहुत शॉर्ट में बताता हूं। करंट सर्ज, इसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, रिटेल निवेशकों की आम गलतियां, आगे के टेक्निकल लेवल्स और आखिर में सबसे जरूरी चीज, रिस्क मैनेजमेंट। पहला पॉइंट, ये जो तेजस नेटवर्क में अचानक से उछाल आया है, आखिर इसके पीछे क्या चल रहा है? मार्केट में इस वक्त तेजस नेटवर्क्स के शेयर में एक जबरदस्त 8% का उछाल देखा गया है। जी हां, इस अचानक आई तेजी ने करंट प्राइस को लगभग 463 से 464 रुपए के मार्क तक पहुंचा दिया है। अब 8% का मूवमेंट कोई छोटी बात तो है नहीं, राइट? यही वजह है कि सबका ध्यान इस वक्त इस स्टॉक की अगली दिशा पर केंद्रित हो गया है। लेकिन रुकिए, किसी भी वर्तमान तेजी को सही मायने में समझने के लिए थोड़ा पीछे हटकर स्टॉक की हिस्ट्री देखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप 2017 की लिस्टिंग के बाद से इसका सफर देखें तो इसने काफी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी दिखाई है। एक तरफ इसका ऐतिहासिक हाई लगभग 1400 रुपए था, जो सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस स्टॉक ने 294 से 302 रुपए तक का बेहद निचला स्तर भी देखा है। जमीन और आसमान का फर्क है ना? ये बताता है कि इस स्टॉक का सफर कितना अनप्रिडिक्टेबल और तेजी से बदलने वाला रहा है। अब रिटर्न्स के आंकड़ों पर एक नजर डालिए। पिछले 5 दिनों में 12% की सॉलिड तेजी और 1 महीने में 9% का रिटर्न। सब बढ़िया लग रहा है ना? लेकिन जरा 1 साल का डेटा देखिए, स्टॉक 33% तक गिर चुका है। हालांकि अगर 5 साल का होराइजन देखें तो 147% का भारी मुनाफा भी नजर आता है। ये डाटा साफ कहता है कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स तो मिले हैं, पर उन्हें पाने के लिए निवेशकों को बहुत बड़े करेक्शंस और झटकों का सामना भी करना पड़ा है। और यहीं पर आती है हमारी तीसरी और बहुत जरूरी बात, रिटेल निवेशकों की आम गलतियां। ये हिस्टोरिकल डेटा उन गलतियों की पोल खोलता है जो मार्केट में अक्सर दोहराई जाती हैं। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही आम और बड़ी गलती को पॉइंट आउट किया गया है, जिसे हम फोमो ट्रैप कहते हैं, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। होता क्या है कि जब स्टॉक एकदम अपने टॉप पर होता है या एक लंबी दौड़ लगा चुका होता है, तब लोग पीछे छूट जाने के डर से हाई प्राइसेस पर एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। बिना पूरी जानकारी के पीक पर खरीदने की इस आदत के कारण ही बाद में भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए ये मूल तर्क हमेशा याद रखना चाहिए। बिना सीखे और बिना नॉलेज के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हमेशा पूंजी को खत्म करता है। लर्निंग हमेशा इन्वेस्टिंग से पहले आनी चाहिए। एक सिस्टमैटिक और पढ़ी लिखी अप्रोच के बिना मार्केट में लंबे समय तक टिकना लगभग नामुमकिन है। चलिए, गलतियों की बात हो गई, अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, ऑब्जेक्टिव डेटा और क्रूशियल टेक्निकल प्राइस लेवल्स। आगे का रास्ता कैसा दिखता है? तो एनालिसिस के हिसाब से कुछ क्लियर क्रॉमिक रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जिन्हें पार करना जरूरी है। पहला हर्डल जो निकल कर आता है वो 500 रुपए का राउंड फिगर है। अगर ये लेवल टूटता है तो अगला कदम है 542 रुपए। इसके बाद 568, फिर 584 रुपए का पड़ाव आता है। और इन सबको पार करने के बाद ही 650 रुपए का एक बड़ा पोटेंशियल टारगेट सामने आता है। तो सफर बिल्कुल सीधा नहीं है, रास्ते में काफी टेक्निकल रुकावटें आएंगी। जो लोग इन मार्केट मूवमेंट्स को एक सिस्टमैटिक तरीके से ट्रैक करना चाहते हैं, सोर्स ने कुछ रिसोर्सेज शेयर किए हैं। इसमें एक फ्री टेलीग्राम चैनल शामिल है जिसकी लिमिट लगभग 1500 लोगों की है। साथ ही सिस्टम इन्वेस्टिंग और रेगुलर स्टॉक अपडेट्स के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप की जानकारी भी दी गई है। आप चाहें तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 9506922518। अब आते हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, मास्टरिंग रिस्क मैनेजमेंट। और सच कहूं तो इस हिस्से को समझे बिना बाकी सब बेकार है। ध्यान से सुनिएगा। मार्केट में सही मायने में उतरने के लिए किसी भी प्रॉफिट की उम्मीद करने से पहले आपको एक एक्सेप्टेबल लॉस को परिभाषित करना जरूरी है। शेयर मार्केट कोई ऐसी जगह नहीं है जहां सिर्फ मुनाफा हो। अगर आपको पहले से ये नहीं पता कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं तो बाद में प्रॉफिट कमाना असंभव हो जाता है। असली सिस्टम यहीं से शुरू होता है, अपने लॉस को कंट्रोल करना सीखने से। तो आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या तेजस नेटवर्क्स सच में उन सारे रेजिस्टेंस लेवल्स को तोड़कर 650 रुपए तक पहुंच सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या मार्केट पार्टिसिपेंट्स सच में उस सफर के दौरान आने वाले रिस्क को मैनेज करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? क्या निवेशक बीते हुए कल की गलतियों और फोमो ट्रैप से बचकर इस टेक्निकल रोडमैप को फॉलो कर पाएंगे? ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये डिसिप्लिन का टेस्ट है। सोचेगा जरूर।